योर गाइस, जैसा कि हम मोटर में इंसुलेशन निकाल चुके हैं और पेपर डालने की तैयारी कर रहे हैं, तो सर्वप्रथम हम सभी प्रकार के टूल्स, कैंची, पटरी अर्थात स्केल को हम ले लेते हैं और यह जो है ल्यूमिक्स पेपर को भी ले लेते हैं। और इसी क्रम में हम सर्वप्रथम देखेंगे कि जैसे इस पेपर में हम पेन की सहायता से जो है इसमें मोटर को देखिए, हम दिखा रहे हैं कि इन्हीं स्लॉटों में हम इस पेपर को डाल लेंगे, जिससे कि हमारा तार जो है इसमें सुचारू रूप से लग सके। तो हम आपको ये दिखाना चाह रहे हैं कि जैसे हम कुछ इसमें से हम पुरानी बाइंडिंग से हम इसको जो है पुरानी बाइंडिंग से हम इंसुलेशन निकाल चुके हैं। जैसे कि बाइंडिंग पूरी जली नहीं थी तो उसमें सेफ हम इसको निकाल लिए हैं। तो हम इसको देखेंगे कि कितने हैं। ये कुल मिला के 24 स्लॉट की बाइंडिंग है और इसमें जो है हम कुल मिला के 24 पेपर होने चाहिए। तो जैसे कि हम इसको गिन ले रहे हैं तो कुल मिला कर के 24 है ये। तो 24 पेपर हमको काटने होंगे। जैसे कि देखो इसमें एक और लगा हुआ है और जो है कुल मिला के 24 हैं। तो अब इसके अनुकूल हम इस 24 पेपर को हम इसी नाप का, जैसे कि हम दिखा पा रहे हैं इसी के, तो इसमें कुल मिला के सलाटें छोटी बड़ी हैं। तो हम उसको अलग कर रहे हैं कि कौन पेपर किस साइज का है। तो कुल इसमें जो है 3 साइज का है। कहने का मतलब एक बड़े साइज में है, फिर उससे मझले अर्थात मीडियम साइज, फिर सबसे छोटा। तो जैसे कि हम दिखा पा रहे हैं ये जो सब है ये इसमें से ये जो हाथ में हम लिए हैं तो 1 2 और ये कुल मिला के इसमें छोटे बड़े 2 सम्मिलित हैं। तो इसको हम अलग कर रहे हैं। देखिए ये जो नीचे रख दिए वो कुल मिला के 4 सबसे छोटी साइज। हाँ, ये जो 4 जो है सबसे छोटी साइज है, जिसमें कि हम स्टार्टिंग बाइंडिंग डालते हैं। तो 4 जो है छोटे साइज है। तो इसको हम अलग कर दे रहे हैं। जैसे कि हम दिखा पा रहे हैं, ये देखिए इन्हीं छोटी साइज की स्लॉटों में हम इसको लगाते हैं। जो सबसे छोटी है उसी में हम इन 4 पेपर को आमने सामने 4 पेपर लगते हैं। जैसे कि हमें दिखा रहे हैं किन स्लॉटों में इसे लगाने हैं। तो इस तरह से हम पेपर डालने के लिए हम पुराने पेपर का सहारा लेते हैं। जैसे कि हम दिखा रहे हैं कि ये पुराना पेपर है, इस तरह से मुड़ चुका है। तो अब इसको हम नापते हैं, स्केल की सहायता से नापते हैं कितनी चौड़ाई इसकी है। लंबाई और चौड़ाई दोनों नाप लेते हैं पुराने पेपर, जिससे कि हमें आसानी होती है। इसमें एक गैर पढ़ा लिखा भी मिस्त्री पुरानी बाइंडिंग का डाटा लेकर के आसानी से कर सकता है। तो इसमें बहुत पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उसमें पुरानी से बाइंडिंग से नकल हम कर सकते हैं। तो जैसे कि हम दिखा रहे हैं उसको हम नाप लिए। इस तरह से प्रत्येक जो तीनों प्रकार के पेपर हैं उनको हम तीनों को देख ले रहे हैं कितनी कितनी चौड़ाई का है। तो देखिए ये सबसे बड़ा वाला पेपर है जिसकी चौड़ाई इतनी है, और जो है इसके बाद फिर मझले वाले को देखेंगे कितना है। तो पहचान रहे हैं
कौन सा है मंजिला वाला। तो ये सबसे देखिए, इसका हम देखेंगे कि मंजिला है तो इसकी साइज कितनी है। तो ये वाला भी, हाँ, ये सबसे छोटा वाला है। और ये इसको देखते हैं, ये मीडियम वाला है। तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि अब आगे हम इसको देख लेंगे। तो ये तो सबसे बड़ा ही था। तो इस तरह से हम पुरानी बाइंडिंग से हम डाटा ले लेते हैं कि किस प्रकार से हम इसे लगाएंगे। मतलब इसी नाप का हम प्रयोग करते हैं। और लंबाई भी देख लेते हैं। तो हम इसी को देख करके इसको बना रहे हैं। जैसे कि हम पुराने पेपर रख चुके हैं, तो इसको हम पुराने लगाएंगे नहीं, लेकिन इसकी नाप के लिए हम पुराने का इस्तेमाल कर रहे हैं। नाप एक्यूरेट, उससे नाप मिल जाती है। तो अब हम इसको कुछ बगल रख देते हैं, इसकी गिनती करते हैं, देखें कितने बड़े हैं और कितने छोटे। ये कुल मिला करके ये हमें 16, कहने का मतलब है कि कुल 16 सलाटों में हमको बड़े पेपर लगाने हैं। देखिए गिनते हैं, ये अलग कर ले रहे हैं। तो ये पेपर उसमें कुछ इकट्ठे हो चुके हैं, जिसकी वजह से हम काउंटिंग नहीं कर पा रहे हैं। तो सबको अलग कर ले रहे हैं उसमें से, तब हमें पूर्ण रूप से गिनने में आसानी होगी। तो ये कुल मिला करके पूरे 16 जो है बड़े साइज के हैं, और जो है 4, जैसे कि तीनों अलग कर चुके हैं। बड़े 16 हो गए, 4 सबसे छोटे हो गए, और मझले 4। तो इसमें कई तरह से पूरे जो है 24 पेपर हैं। तो अब हम इसकी कटिंग करते हैं, देख करके कि किस तरह से। देखिए ये जो है पेपर दिखा रहे हैं। अब इसको पेन लेते हैं और जो है पेपर को रख करके हम देखिए लंबाई के अनुसार पहले इसको नाप लेते हैं कितना लंबा पेपर लगेगा। देखिए बीचों बीच रखा है हमने, दोनों तरफ मोड़ने के लिए कुछ साइज बढ़ा करके लगभग 2 mm। देखिए इसको मोड़ हम दिखा पा रहे हैं कितना मुड़ा हुआ है, जिससे कि सलाटे से बाहर पेपर ना निकले, उसके लिए हम मोड़ते हैं। तो इतना देखिए दोनों साइज में एक एक सूत पेपर मुड़ा हुआ है, तो उतना बड़ा करके हम पेपर को काटते हैं। जैसे कि हम निशान लगा चुके हैं, अब इस पर हम इसकी कटाई करते हैं। पेपर को कैंची की सहायता से हम काट लेते हैं, और जैसे कि हम दिखा पा रहे हैं कि जहाँ पर निशान लगाए हैं ठीक उसी पर हम कैंची चलाते हैं और पूरा पेपर पूरी तरीके से काट लेते हैं। और आगे चलकर हम इसे पेपर को फिर देखिए पेपर काट रहे हैं। तो अब इसको हम बेड़, मतलब इस पेपर के बराबर, देखिए पेपर को दिखा पा रहे हैं, इस पेपर के बराबर हम जो है इसको काटेंगे। ये जो इस साइज का हम पेपर रख चुके हैं, जैसा कि हम देख रहे हैं। आगे ले जा कर के हम यहाँ से निशान लगाते हैं।
जो है देखिए निशान को हम दोनों साइड में लगाते हैं जिससे कि छोटा बड़ा ना हो सके, और ये बारी बारी से इसी पेपर के बराबर हम निशान लगा ले रहे हैं। देखिए कुल मिलाकर पेपर में निशान लगा लेंगे, फिर उसको हटेंगे। इस तरह से हम पेपर डालने के लिए हम ल्यूमेक्स पेपर का प्रयोग कर रहे हैं। इसकी विशेषता है कि ये पेपर हाई टेम्परेचर पर भी वीक इंसुलेशन को नहीं होने देता और जलन अग्नि प्रूफ है, आग में जलता नहीं है। इससे इसका हम प्रयोग कर रहे हैं और ज़्यादा टेम्परेचर सह सकता है। अगर सेलुलोइड पेपर लेदराइट पेपर का प्रयोग करेंगे तो वो जो तो इसकी साइज हम 7 नंबर के पेपर प्रयोग करते हैं। अब पेन की सहायता से हम इसे निशान लगाते हैं और जैसे कि देखकर पहला पेपर काट हैं और दूसरा फिर काट रहे हैं, उसके बाद फिर तीसरा निशान लगा रहे हैं, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा, फिर सातवां, फिर आठ, फिर 9। इस तरह से एक सीट में कुल एक में हमने 9 काट लिया। तो अब इसको हम कैंची की सहायता से काटेंगे। देखिए ये कुछ पेपर हमने पहले से काट रखा है इसी साइज में, तो हम उसका प्रयोग कर लेंगे। देखिए पेपर को पकड़ना, फिर उसके बाद उसको काटना। देखिए ये पूरे पेपर हैं, इसमें किनारों पर हमने मोड़ लगा दिया है जिससे कि ये पेपर सलाटों से बाहर ना निकले। और इसके बाद हम इसको जो है मोटर की सलाटों में डालेंगे। यह किर्लोस्कर मोटर है, उसी में हम इस साइज का प्रयोग करेंगे जो कि 2 HP 1.5 किलोवाट की है, मोनो सेट है, मोनो पंप। उसी को हम बाइंडिंग करेंगे। तो हम पेपर लगाएंगे। अब देखिए सबको बगल करके हम इस पेपर को मोड़ेंगे। तो मोड़ने के लिए जो है जैसे कि हम दिखा पा रहे हैं, इसको सबसे पहले दोनों उंगलियों की सहायता से अंगूठे से हम इसको दबाते हैं। दोनों साइड में दोनों किनारों को हम अंगूठे की सहायता से मोड़ ले रहे हैं। मोड़ने के बाद इसको हम थोड़ा बीच से झुकाएंगे जैसे कि हम दिखा पा रहे हैं। अब इसको हम मोड़ने के बाद देख लेंगे कि साइज ऐसे बन जाए, जैसे हमारा पुराना पेपर है उसकी शक्ल में हम इसको मोड़ लेंगे। तो यह पेपर जिस प्रकार से मोड़ा हुआ है,
अब देखिए इस पेपर को हम इस मोटर के स्लॉटों में डालेंगे। जैसे कि हम दिखा पा रहे हैं, ये खाली स्लॉट है, इसमें हम पेपर को इंस्टॉल करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम इसकी बड़ी स्लॉटों को देखते हैं। ये पेपर है मेरा और इसको ले जा कर के हम उसमें बारी बारी से डालेंगे। देखिए ये पेन पर हम रख करके इसी तरह से गोल कोई भी हो उस पर हम इसको आसानी से मोड़ सकते हैं। तो इसको मोड़ने की प्रक्रिया हम चालू कर चुके हैं। अब इसको मोड़ करके प्रत्येक पेपर पर रख ले रहे हैं। इस तरह से सभी पेपर को हमने फोल्ड कर लिया और देखिए अब ये मुड़ चुका है और एक पेपर शेष बचा है। तो अब इसको हम ले जा कर के मोटर की स्लॉट के अंदर प्रविष्ट करेंगे, मतलब उसमें लगाएंगे, इंस्टॉल करेंगे। तो देखिए अब मोटर के पास चलते हैं। सभी पेपरों को लेकर के वीडियो थोड़ा बड़ी ना हो जाए, इसलिए हम इसको हम जल्दी डालने का प्रयास करेंगे। देखिए तो इस तरह से हम इस पेपर को डाल रहे हैं। और अगर ये हमारा मोटर बाइंडिंग वीडियो का पहला पार्ट है, इसको हम फुल बाइंडिंग बिना स्क्रिप्ट किए हुए मैं आपको दिखाना चाहूँगा। और इसकी इस तरह से हम इसको पहले पेपर डालेंगे, उसके बाद अगले भाग में हम इसकी कॉइल बनाना, फिर बाइंडिंग करना, फिर चला कर दिखाना। इस तरह से हम इसको कुल कई भागों में हम इसकी फुल बाइंडिंग दिखा करके आपको सिखाना चाहेंगे। अगर मेरे इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो जिन भाइयों को अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो पूरा देखिए और पूरा सीखने का प्रयास कीजिए। मैं टेक्नीशियन को फुल बाइंड, कोई इसे जल्दी में बना के दिखाता है तो हम इसमें स्किप नहीं कर रहे हैं, बारी बारी से धीरे धीरे दिखा रहे हैं। इस तरह से कोई भी अनपढ़ व्यक्ति भी मोटर बाइंडिंग करना या मोनोपंप को पुनः बाइंडिंग करना सीख सकता है। जैसे कि हम इसमें दिखा रहे हैं कि प्रत्येक स्लॉटों में हम पेपर डालते रहे हैं। तो इस तरह से अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब करो, जिससे कि मेरी हर भाग मोटर बाइंडिंग का हर भाग आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। जैसे मैं वीडियो डालूं वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और उसे आप चलाकर देख सकते हैं। यदि पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जो है उसे शेयर भी करें, जिससे कि दूसरे मिस्त्री भाइयों को देखने में रुचि लगे। जो रुचि रखते हों वो मेरे वीडियो को, जैसा कि गुरुजी शेर बहादुर के नाम से मेरा चैनल है, तो इस तरह से उस पर आप जा कर के इस वीडियो को पूरी वीडियो देख सकते हैं। यह मेरी पहली वीडियो है। अगर आपको अच्छी लगेगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा और मैं अगली वीडियो
अगले पार्ट में, अगले भाग में बनाने का प्रयास करूँगा। जो कमी होगी मुझे बताएं कमेंट करके, तो मैं उसमें सुधार करके अगली वीडियो और अच्छे तरीके से आपको दिखा पाऊँ। यही मेरी आशा है कि जो व्यक्ति सीखना चाहें वो फुल बाइंडिंग सीख सकते हैं। और अगली कड़ी में मैं आपको इसी तरह से वीडियो बनाता रहूँगा। प्रोत्साहन, आप लोगों का प्रोत्साहन ही मेरे वीडियो बनाने का मकसद है। जैसे कि हम आपको इसमें देखिए, छोटे जो स्लॉट है उसमें भी हम 2 पेपर डाल चुके हैं और सामने दिखा पा रहे हैं। इसी तरह से मेरी ऑनलाइन क्लासेज भी इस बाइंडिंग पर चलेगी। जैसे कि मैं भविष्य में अगली पार्ट में बताऊंगा कि कॉइल कितने टर्न की बनाई जाती है और किस तरह से उसको हम इन्हीं स्लॉटों में डालेंगे। स्टार्टिंग और रनिंग जैसे कि हम दिखा पा रहे हैं, ये पूरे पेपर्स इसमें डाल चुके हैं और यहीं पर हम आगे ले जा कर के इन स्लॉटों में पेपर को फिट कर दिया। जैसे कि एक पेपर इसमें पुराना पड़ा था, उसको हम निकाल करके उसमें हम दूसरा पेपर, उसको हम देख रहे थे कि ये साइज में ठीक बैठता है कि नहीं, तो उसको हम निकाल कर इस पर न्यू पेपर हम डाल दे रहे हैं। इस तरह से पुरानी बाइंडिंग के लिए हम नए पेपर में कन्वर्ट करके हम डाल दिए। तो अब हम जो ये पेपर था थोड़ा बड़ा था, तो उसको हम काट ले रहे हैं, काट करके उसकी साइज में पेपर को डाल दे रहे हैं। तो ये मेरा पेपर पूरी तरह से अब बाइंडिंग करने के लिए पूरी स्लॉटें तैयार हो चुकी हैं और अगली वीडियो में मैं इसमें कॉइल बना के डाल करके दिखाऊंगा। तो यह जो है आपके सामने वीडियो, इसका एक नए तरीके से मैंने इंस्टॉल किया और आगे प्रयास करूंगा कि आप लोगों को अच्छी से अच्छी वीडियो दे सकूं। धन्यवाद। तो यह मेरा चैनल है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें।